द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। यह सीधे तौर पर यमन की तरफ से चेतावनी दी गई थी, हुती की तरफ से कह लीजिए चेतावनी दी गई थी कि कोई भी जहाज लाल सागर से होकर नहीं गुजर सकता जिसका संबंध इजराइल से है, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फिर इजराइल से संबंध रखने वाले किसी भी तरह के व्यापारिक जहाज हो, वो लाल सागर से होकर तो नहीं गुजर सकते, उधर से व्यापार नहीं कर सकते हैं। इसके विरोध में अमेरिका भले ही आगे आ रहा हो, अमेरिका ने अटैक भी किया हो, लेकिन अमेरिका को अब अटैक के माध्यम से जवाब दिया जा रहा है कि तुम कुछ भी कर लो, हुती मानने वालों में से नहीं। अभी खबर आ रही कि यमन हिट्स स्टार एरिज, मतलब स्टार एरिज नाम है, एन अमेरिकन शिप, ये एक अमेरिका का शिप है, विद मिसाइल, इसको मिसाइल से उड़ा दिया गया है इन द रेड सी, यानी कि लाल सागर में इसको उड़ा दिया गया। यमन ने रेड सी में यानी कि लाल सागर में अमेरिकी जहाज स्टार आइरिस पर मिसाइल से हमला किया है और उसको मार गिराया है। आप ये समझ सकते हैं, मतलब ये मार गिराया क्या, मतलब जहाज पर हमला हुआ है और यह हमला काफी घातक था, जिससे बड़ा नुकसान अमेरिका को हुआ है। और इससे पहले भी कई बार जो है अमेरिका पर यमन हमला करता रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो खबरें आती रही हैं वो इस बात की तस्दीक करती हैं किस तरीके से यमन लगातार हमला कर रहा है। यमन के जो संगठन है हुती विद्रोही, वो लगातार हमला कर रहे हैं पहले भी। अब देखिए ये खबर है 16 जनवरी की खबर है, ये थोड़ी पुरानी खबर है, लेकिन इसमें भी देखिए कि अमेरिकी जहाज पर हुती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला, यूएस सेंट्रल कमांड ने दी जानकारी। यानी अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है, और अमेरिकी जहाज ही नहीं, वो उन तमाम जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है जो या तो इजराइल के समर्थन में आ रहे हैं या इजराइल की मदद कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल जिस तरीके से गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है यह हुती को बिल्कुल पसंद नहीं कि अगर वो लाल सागर की तरफ से व्यापार करना चाहते हैं तो उनको पहले इजराइल से कहना होगा कि इजराइल जो है गाजा पट्टी पर हमले बंद करे, क्योंकि इजराइल अगर गाजा पट्टी पर हमले बंद नहीं करेगा तो यमन का सीधा तौर पर कहना है, यमन के संगठन का, हुती का सीधे तौर पर कहना है कि लाल सागर से कोई भी व्यापारिक जहाज आर पार नहीं हो पाएगा। ये अपने आप में समझ लीजिए। यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में मौजूद अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत यूएस लेबून की ओर से एंटी शिप मिसाइल दागी। बीते हफ्ते लगातार 2 दिन अमेरिका के यमन में हुती के ठिकानों पर हमलों के बाद पहली बार हुती की ओर से जवाब दिया गया था। अब उसके बाद से लगातार दिया जा रहा है। हुती ने कहा कि लाल सागर में इजराइल की ओर से जाने वाले जहाजों पर हमले जारी रहेंगे। उस वक्त भी हुती यही कह रहा था और आगे भी हुती का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। यमन समर्थित हुती विद्रोहियों ने सोमवार को अमेरिकी जहाज ड्राई बल्क ईगल को निशाना बनाकर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इस हमले में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। यूएस सेंट्रल कमांड ने सोमवार को यह जानकारी दी है। जहाज के संचालक ईगल बल्क शिपिंग ने कहा कि अदन की खाड़ी से 100 मील दूर जहाज पर हमला किया गया। हालांकि इस हमले में कोई भी नाविक घायल नहीं हुआ। मालूम हो कि इससे पहले भी यमन के हुती विद्रोहियों ने सोमवार को ही लाल सागर में मौजूद अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत यूएसएस लेबून की ओर से एंटी शिप मिसाइल दागी, लेकिन लक्ष्य से टकराने से पहले उस मिसाइल को अमेरिकी लड़ाकू विमान ने नष्ट कर दिया। हुती ने ये मिसाइल जो है यमन के बंदरगाह शहर होदेदा से दागी थी। बीते लगातार 2 दिन से अमेरिका के यमन में हुती ठिकानों पर हमलों के बाद पहली बार हुती की तरफ से यह अटैक किया गया है, इसका जवाब दिया गया है। हुती ने कहा कि लाल सागर में इजराइल की ओर जाने वाले जहाजों पर हमले लगातार जारी रहेंगे। इस बीच कतर ने अपनी एलपीजी टैंकरों के लाल सागर में जाने पर रोक लगा दी है। हुती लाल सागर के जिस समुद्री मार्ग से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों पर हमले कर रहा था वो विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में शामिल है। नवंबर से जारी हुती के हमलों की वजह से कई कंपनियों ने इस मार्ग पर अपने जहाज भेजने भी बंद कर दिए हैं, तो कुछ ने अपना रास्ता बदल लिया है, आवागमन का विकल्प चुन लिया है। इसके चलते वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था बाधित हुई और माल की कीमत में साफ तौर पर इजाफा होने की आशंका है, क्योंकि भाई जब दूसरा रास्ता तय किया जाएगा तो दूर का रास्ता होगा तो ईंधन ज्यादा लगेगा। जब ईंधन ज्यादा लगेगा तो सीधी सी बात है, ईंधन और समय की ज्यादा खपत होने के कारण जो प्रोडक्ट होगा उसके दाम जो है अपने आप बढ़ जाएंगे। हुती शिया मुस्लिमों का ईरान समर्थित सशस्त्र संगठन है। इस संगठन ने 2014 में यमन की राजधानी सना सहित बड़े इलाके पर हथियार के बल पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद उसने सऊदी अरब और यूएई के साथ कई वर्षों तक युद्ध किया, लेकिन यमन का कब्जा नहीं छोड़ा। इस समय वहां यह युद्ध विराम लागू है।
हुती ने गाजा पर इजराइल के हमले के विरोध में लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर भी हमले किए थे। अमेरिका ने अभी हुती के ताजा हमले का जवाब फिलहाल नहीं दिया है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हम अपने लोगों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर आवागमन को सुचारू रखने के लिए किसी पर भी हमला करने से नहीं हिचकेंगे। इससे पहले शुक्रवार और शनिवार को यमन के हुती के कब्जे वाले इलाकों पर अमेरिका और ब्रिटेन के हमले कर उसके मिसाइल दागने के ठिकानों, शस्त्रागारों, रडार सिस्टम, हवाई पट्टियों और हमले में प्रयुक्त होने वाले अन्य स्थलों को भी बर्बाद किया था। हुती का आरोप है कि रविवार को भी अमेरिका ने होदेदा के नजदीक एक ठिकाने पर हमला किया था, लेकिन अमेरिका ने उसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन के प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने अमेरिका पर लाल सागर में तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन के हमले की निंदा की थी। ब्रिटिश सेना के सहयोगी संगठन यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी कि यूएमटीओ ने बताया है कि यमन के दक्षिणी तट पर अमेरिकी कंपनी एम्ब्रे के स्वामित्व वाले मालवाहक जहाज पर मिसाइल से हमला हुआ है। कंपनी ने इसकी पुष्टि कर दी है। कहा है कि अमेरिका की यमन में हुती के ठिकानों पर कार्रवाई के बाद यह हमला हुआ है, लेकिन हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। कंपनी ने कहा है कि हमले के बाद जहाज में आग लग गई। घटना में किसी घायल होने की सूचना फिलहाल नहीं है। मार्शल द्वीप के झंडे वाले इस जहाज का स्वामित्व अमेरिकी कंपनी के पास है। भारतीय समय अनुसार सोमवार रात एक अन्य अमेरिकी जहाज जिब्राल्टर ईगल पर हमले की खबर है। अदन की खाड़ी में इस जहाज पर एंटी शिप मिसाइल से हमला किया गया है। इस हमले में किसी बड़े नुकसान की फिलहाल सूचना नहीं है। तो ये सीधे तौर पर जो अटैक किया जा रहा है, इससे अंदाजा लगाया सकता है कैसे निशाना बनाया जा रहा है और कैसे आने वाले समय में भी निशाना जो है वो बनाया जाता रहेगा। और ये जो चीजें निकलकर सामने आई वो इसी ओर इशारा कर रही हैं। दरअसल यमन के हुती संगठन का सीधे तौर पे कहना है कि इजराइल जो गाजा में मासूम लोगों को मौत के घाट उतार रहा है, वहां पर हमले बंद कर दे, हम भी इधर से रास्ता खोल देंगे। जब तक वो उधर हमले करते रहेगा तब तक हम इधर से किसी भी तरीके के जहाज का आवागमन नहीं होने देंगे। लेकिन इजराइल अपनी हठधर्मिता से बाज कहां आने वाला है, वो कहां सुन रहा है, ना वो अमेरिका की सुन रहा है, ना ब्रिटेन की सुन रहा है। अभी खबर आती है कि इजराइल का एक बड़ा हमला हुआ है। 14 घर, 3 मस्जिद तबाह, 61 लोगों के मारे जाने की खबर है। अब समझिए किस तरीके की हिमाकत लगातार कर रहा है। मासूम लोगों को मारकर न जाने इजराइल अपने आप को क्या को समझता है। इजराइल हमास बीच जंग जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। इजराइल लगातार हमास के ठिकानों पर हमला कर रहा है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक इजराइल ने दक्षिणी गाजा पर हमला किया है। खबर के मुताबिक इसमें 61 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल की सेना ने 14 घर और 3 मस्जिद को भी निशाना बनाया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की हिमाकत कर रहा है। इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि हमला हमास के ठिकानों पर किया गया। हमला कर इजराइल ने 2 बंदूकों को हमास से कब्जे छुड़ाने का भी दावा किया है। इजराइल ने कहा कि फर्नांडो साइमन और लुइस हार को हमास ने बंधक बना लिया था, उन्हें इस ऑपरेशन के बाद छुड़ा लिया गया है। बता दें कि इजराइल ने जब गाजा पर हमला किया था तो हजारों की संख्या में लोग राफा बॉर्डर पर रहने आ गए। यहां काफी भीड़ हो गई। अब समझ सकते हैं किस तरीके की हिमाकत इजराइल की ओर से की गई है। और इजराइल इस बात का दावा कर रहा है कि अपने बंधकों को छुड़ा रहे हैं। ये बंधकों को छुड़ाने का कौन सा तरीका है और बंधक इसमें कैसे छुड़ जाएंगे। अगर वो हमला करेगा तो जाहिर सी बात है वहां पर जो आम नागरिक होंगे उनके साथ साथ 2 बंधक भी तो मारे जा सकते हैं। लेकिन नहीं, ये इजराइल बेफिजुल का सिगुफा उड़ाकर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, हमसे तो कोई गलती नहीं है, हमने जो किया सही किया है। अब देखिए आगे आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि हुती, हिजबुल्लाह और हमास अब ये इजराइल को छोड़ेंगे नहीं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।